अयोध्या फैजाबाद को 210 करोड़ की सौगात देते हुए रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि अयोध्या में जैसा भव्य श्री राम लला का मंदिर बनेगा उसी तरह अयोध्या स्टेशन भी बनेगा। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा कि जब तक अयोध्या स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बनकर तैयार होगा तब तक राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। जो अयोध्या का नया स्टेशन बन रहा है इसमें भारतीय रेल मोटे तौर पर 80 करोड़ रुपए लगा रही है कि प्रभु श्री राम का जैसा मंदिर बनेगा, मंदिर के ढांचे का अयोध्या में स्टेशन भी बनकर के भारतीय रेल की ओर से तैयार किया जाएगा। न बोलते हुए राम की नगरी है, बहुत सारा विकास होने जा रहा है। जब तक अयोध्या का प्लेटफॉर्म बन करके तैयार होगा तब तक राम मंदिर की शुरुआत हो जाएगी क्योंकि ये संकल्प है और ये होने वाला है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और कभी बीएसपी के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने समर्थकों के साथ नई दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव और यूपी के प्रभारी गुलाम नबी आजाद और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। ये सब कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर रही है, क्योंकि अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो यहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और सरकार बनाने में यूपी अहम भूमिका निभाता है। अब यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इस महत्व को देखते हुए कांग्रेस नसीमुद्दीन सिद्दीकी को शामिल कर बुंदेलखंड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। इसी के साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक मुस्लिम चेहरा भी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं, क्योंकि मायावती की जितनी भी सरकारें रही उनमें नसीमुद्दीन की एक खास जगह रही है। सिद्दीकी को मायावती का दाहिना हाथ भी माना जाता था। आज जो हम लोग देख रहे हैं, मैं भर नहीं, हम लोग जो देख रहे हैं कि इस देश को माननीय राहुल गांधी जैसे नेता की आवश्यकता है और वही इस देश को सही दिशा दे सकते हैं और देश को संभाल सकते हैं, प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। देखिए, सब मिला के लगभग 1.5 दर्जन होना चाहिए, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलएज, ये सब मिला करके लगभग 1.5 दर्जन होना चाहिए। और देश में नौकरी पेशा लोगों के लिए झटका देने वाली खबर, सरकार ने 2017-18 के लिए ईपीएफओ का ब्याज दर अब 8.55% कर दिया है। इससे पहले अगर बात की जाए तो 8.65% ये था। प्राइवेट फंड डिपॉजिट पर ब्याज का जो फैसला है, ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड के ट्रस्टियों की बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने इस वित्त वर्ष में अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग की है। ईपीएफओ ने इस महीने 2,886 करोड़ रुपए मूल्य के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बेच दिए हैं, लेकिन उम्मीदों के उलट अगर बात की जाए तो ब्याज दरों को घटा दिया गया। जाहिर है कि कर्मचारी अब इस फैसले से नाखुश होंगे। और उधर आगरा में एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी को तलाक भेजा है। दरअसल बेंगलुरु से इंजीनियर ने अपनी पत्नी को तलाक का शपथ पत्र भेजा है। आगरा के बालूगंज की रहने वाली रूही की शादी बेंगलुरु के रहने वाले नासिर खान के साथ करीब 4 साल पहले हुई थी। इस शादी के बाद से ही नासिर अपनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान करता था। कुछ दिन पहले रूही बेंगलुरु में से आगरा एक शादी में शामिल होने के लिए अपने मायके आई और मायके आने के बाद वो अपनी पत्नी को बुलाने नहीं आया बल्कि तलाकनामा भेज दिया। इसके बाद महिला न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है।